हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूअर्स ने बोला है कि मैम हमें बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस बताओ जो कि हम अपने बच्चों के साथ घर में बोल सकें। जैसे कि 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो स्कूल जाने से पहले हम उसके साथ कैसे घर में इंग्लिश बोलें कि वो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोले और हम भी उसके साथ बोलें और साथ साथ हम भी सीख जाएं। तो मैंने सोचा कि एक बहुत ही एक बेसिक सी जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आपको वो अच्छी लगे और हो सकता है कि वो आपके लिए यूजफुल हो। तो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि मदर्स जो हैं वो खुद भी नहीं जानती है कि किस तरह से इंग्लिश बोलनी है। उनको भी आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों के साथ कैसे बात करनी है इंग्लिश में, और वो खुद भी सीखेंगी और साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाएंगी। ठीक है, तो सबसे जो पहला सेंटेंस है, हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, जैसे उसका उसका नाम पूछते हैं, है ना, कि क्या नाम है आपका, तो अपना नाम सीखता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या बोलना है, उसके लिए उसको आपने बोलना है व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, उसकी इंग्लिश होती है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम आपने बोलना है। उसको अगर थोड़ा फास्ट करके बोलना है तो उसको आप ये भी बोल सकते हो व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम मतलब जब आप बात करें, जब आप बोल रहे हैं तो आपके फेस पे एक होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे अगर आप पूछते हो नाम क्या है तुम्हारा, तो जैसे आप पूछ जिस तरह से एक्सप्रेशन तब आते हैं वैसे आपके तब भी आने चाहिए कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम। अगर आपसे व्हाट्स योर नेम आपको थोड़ा टफ लग रहा है बोलना तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो, बस बोलो ताकि बच्चा भी आपका जो है वो इंग्लिश बोले। तो सबसे पहले आपने उससे क्या बोलना स्टार्ट करना है, पूछना स्टार्ट करना है व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो सबसे पहले अगर वो बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश जानता है तो सबसे पहले सिर्फ अपना नाम बताएगा। सपोज उसका नाम है मोहित, ठीक है, या फिर रीना या फिर इरा, तो वो कैसे बोलेगा मोहित। आप बोलोगे व्हाट इज योर नेम तो वो बोलेगा मोहित। ठीक है, और हो सकता है कि उसको पहले समझ भी ना आए कि आप क्या पूछ रहे हो उससे व्हाट इज योर नेम, क्योंकि उसको आदत नहीं है इंग्लिश सुनने की, तो आपको उसको बताना पड़ेगा व्हाट इज योर नेम। तो अगर वो ब्लैंक लुक देता है आपको कि बिल्कुल वो पता नहीं क्या बोला मम्मा ने, तो आप उसको बोलोगे कि नाम क्या है तुम्हारा, उसके लिए हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो आप उससे पूछोगे व्हाट इज योर नेम और उसको आंसर करना बताना है आपने कि वो आंसर करके बताएगा माई नेम इज मोहित। ठीक है, माई नेम इज मोहित, माई नेम इज मीना, माई नेम इज रीना। ठीक है, जो भी उसका नाम होगा वो नाम उसको सिखाना है आपने कि इस तरह से तुमने आंसर करना है। आप पूछोगे, एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप पूछोगे व्हाट इज योर नेम तो वो आंसर करेगा माई नेम इज मोहित। ठीक है, माई नेम इज रोहित, जो भी उसका नाम होगा। ठीक है, तो ये आपने स्टार्टिंग में ही जैसे फर्स्ट सेंटेंस है इसको आप इस तरह से स्टार्ट करो कि घर में आप इंग्लिश बोलो। ठीक है, फिर उसको भी आप एनकरेज कर सकते हो कि चलो बेटा आप मेरा नाम पूछो मुझसे इंग्लिश में, मुझसे पूछो व्हाट इज योर नेम, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो आप आंसर करना माय नेम इज रीना। जो भी आपका नाम है आप उसको ऐसे बोल सकते हो। तो ये एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश में घर में बातचीत करना। ठीक है, और उसके बाद बहुत ही छोटी छोटी चीजें जैसे आपके घर में है तो आप पूछ सकते हो उससे कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो वो उसका आंसर करेगा कि ये चीज है। अगर आप पूछते हो उससे हिंदी में कि ये क्या है तो वो बताता है ना। अगर आप उसको पेंसिल दिखाते हो तो वो क्या बोलता है, अगर आप उसको बोलते हो ये क्या है तो वो क्या बोलता है कि ये पेंसिल है। ठीक है, तो अगर आप उसको इंग्लिश में पूछोगे तो इंग्लिश में ही उससे जवाब मांगना और उसको बताना भी कि इसको इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे पेंसिल के लिए अगर आपने पूछना है तो आप उसको पेंसिल दिखाओगे और बोलोगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। वैसे तो अगर फास्ट बोलना है, थोड़ा फ्लुएंटली बोलना है तो उसको बोलते हैं व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस। ठीक है, तो अगर आपसे व्हाट्स दिस अभी नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, देखो शुरुआत तो स्टार्टिंग में करनी पड़ती है ना, ये तो नहीं है कि आप बैठे रहोगे क्योंकि मुझे व्हाट्स दिस बोलना नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, बच्चे के साथ, लेकिन बोलोगे तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आएगा ही आएगा अगर आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लिखने विखने की बात छोड़ो, आप बस बोलना सीखो सबसे पहले तो बच्चे के साथ। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है और अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंग्लिश बोले और स्कूल जाने से पहले काफी कुछ उसको इंग्लिश में आता हो, तो आप ये वाला मेरा चैनल देखते रहना। इसमें मैंने बड़े बच्चों के लिए भी डाला हुआ है, वो आप इग्नोर कर देना, ये वाला आप देखते रहना। ठीक है, तो ये जैसे आप पूछोगे इसके लिए पेंसिल के लिए ये क्या है, बोलोगे व्हाट इज दिस या फिर व्हाट्स दिस। ठीक है, व्हाट इज दिस पूछोगे व्हाट इज दिस, तो बच्चे को आंसर करना है इसका दिस इज अ पेंसिल।
ठीक है, दिस इज अ पेंसिल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंसिल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंसिल. ठीक है, तो या फिर व्हाट्स दिस? दिस इज अ पेंसिल. ठीक है, तो अगर आप उससे पूछोगे और चीजों के बारे में भी तो वो बताता रहेगा आपको. जैसे अगर आप उसको पेन दिखाना, ठीक है, व्हाट इज दिस, तो उसको आंसर करना है दिस इज अ पेन. पहली बारी में वो नहीं कर पाएगा. अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं बोली है तो वो नहीं कर पाएगा. अगर वो स्कूल भी नहीं जा रहा है तो आपको ही उसको बताना है कि आंसर इस तरह से करना है. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन. व्हाट्स दिस? दिस इज अ पेन. ठीक है, और जैसे कि शॉर्पनर है, व्हाट्स दिस? दिस इज अ शॉर्पनर. व्हाट्स दिस? दिस इज अ शॉर्पनर. व्हाट्स दिस? दिस इज अ स्केल. व्हाट्स दिस? दिस इज अ स्केल. ठीक है, और रबर दिखाएंगे. रबर को वैसे इंग्लिश में हम इरेजर बोलते हैं. ठीक है, इरेजर. तो व्हाट्स दिस, आंसर होना चाहिए दिस इज एन इरेजर. इरेजर के साथ ना हम एन यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं अभी आप छोड़ दो, अभी आप इस पे ध्यान दो कि आपको बात करनी है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इरेजर. दिस इज एन इरेजर. ठीक है, और जैसे कि आप ये दिखा दो फिर, व्हाट्स दिस? दिस इज अ नोटबुक. व्हाट्स दिस? दिस इज अ नोटबुक. नोटबुक बोलते हैं, एक्चुअली कॉपी नहीं बोलते. कॉपी हम बोलते हैं जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन कॉपी बोलते हैं जैसे फोटोस्टैट कॉपी हो गई. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं. जीरोक्स करवा दिया, जैसे जिस चीज का फोटोकॉपी करवा लिया उसको कॉपी बोलते हैं. इसको बोलते हैं नोटबुक. ठीक है, अगर नहीं नोटबुक बोलना या बच्चे ने नहीं बोलना तो नो प्रॉब्लम. तो आप उसको सिखाओगे दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नोटबुक. ठीक है, बोलते नोटबुक है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बुक. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बुक. ठीक है, तो इस तरह से आपने बोलना है उसको. व्हाट इज दिस बोलो या व्हाट्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टार्ट करो एटलीस्ट. तो बस इसी से स्टार्ट कर दो. आज से स्टार्ट कर दो. एक तो 1-2 दिन लगाओ जिसमें कि सिर्फ आपने करना है उसको ये पूछना है व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट्स योर नेम. ठीक है, माय नेम इज जो उसका नाम होगा. ठीक है, तो वो भी आपसे पूछेगा और उसको भी फिर आदत बन जाएगी. जैसे आप पूछोगे बच्चे से व्हाट इज दिस, तो उसको आदत पड़ जाएगी. वो आपसे भी पूछेगा अगर उसको आपसे कोई चीज पूछनी होगी. वैसे ही बच्चे तो बहुत क्यूरियस होते हैं, पूछते ही रहते हैं मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है. तो वो भी आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा. अगर बाई चांस वो हिंदी में पूछता तो उसको बोलोगे इंग्लिश में बात करो. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पूरे दिन में यही करते रहोगे, व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट इज दिस, ठीक है, तो ये आप करोगे तो उसको धीरे धीरे होगा. ठीक है, देखो एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम जो है वो एक ही दिन में नहीं बन गया. कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई भी सिटी, कोई भी चीज जो है वो एक दिन में तो होता नहीं है काम. उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे रोम को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में एक जो है पूरा खड़ा हो गया रोम. ठीक है, या फिर जैसे सिटी दिल्ली एक ही दिन में खड़ी हो गई, चंडीगढ़. कोई भी अगर हम घर बनाते हैं तो भी उसकी फाउंडेशन डलती है पहले, तो वो कम से कम उसको 6 महीने साल लग जाते हैं बनने के लिए. तो टाइम तो हर चीज में लगता है. अगर आप ये चीज स्टार्ट कर दोगे, आज से शुरू कर दोगे, बस आप 1-2 दिन यही करते रहो. फिर मैं आपको अगले एपिसोड में और चीजें बताऊंगी कि अब आप इसके आगे क्या करो. ठीक है, तो एक्चुअली बात यह है कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला तो मुझे लगा कि मुझे करना ही चाहिए. अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ इस तरह से तो मुझे करनी ही चाहिए, क्योंकि मैं तो इंग्लिश टीचर रह चुकी हूँ. 27 ईयर्स मैंने टीच किया है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो अभी फिर मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, पर टीचिंग का पैशन मुझे है तो वो मैं करती रहूंगी हमेशा ही. और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और चीज पे बनाऊं अपनी वीडियो तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में लिख भी सकते हो. नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख देना कि मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपको. ठीक है, जो आपको लगता है कि मैं उस पर बनाऊं. और आई होप आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक कर देना. और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड और जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ. टिल देन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.